हेलो एवरीवन। तो लास्ट रिवीजन क्लास में हम लोग यूनिट, डायमेंशन और एरर पे क्वेश्चन किए थे। आज का रिवीजन क्लास का जो सिलेबस रहेगा दैट विल बी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विथ टुडेज रिवीजन क्लास। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव। इसको कॉपी करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट are said to be approaching each other if separation between them is decreasing। the दो ऑब्जेक्ट अप्रोच करता है अगर उनके बीच का सेपरेशन कम होता है, और दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाता है इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, तो बताना है किस डायग्राम में अप्रोच कर रहा है। ठीक है, देखो इसमें हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज कंसिडर वेलोसिटी along द लाइन ज्वाइनिंग देम। जैसे इस डायग्राम में अगर देखोगे तो इस लाइन के along तुमको वेलोसिटी सोचना है, इसमें देखोगे तो इस लाइन के along वेलोसिटी सोचना है, इसमें देखोगे तो इस लाइन के along वेलोसिटी सोचना है, और इसमें देखोगे तो इस लाइन के along वेलोसिटी सोचना है। ठीक है, अब फर्स्ट डायग्राम में अगर देखो तो मान लो ये V1 ये V2, तो दोनों एक दूसरे के तरफ है। ये हमेशा ध्यान रखना, यू हैव टू थिंक फॉर रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो यहां पे अगर देखोगे तो बोलोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। सेकेंड डायग्राम में अगर बात करो तो ये मान लो V1 ये मान लो V2। तो यहां पे इस लाइन के लॉन्ग अगर हम लोग बात करें, इस लाइन के लॉन्ग, लाइन ज्वाइनिंग देम, तो यहां बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज V1 प्लस V2। ठीक है, थर्ड डायग्राम में अगर बात करो तो मान लो V1 V2 θ1 θ2। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना लाइन ज्वाइनिंग देम के अलोंग तुमको वेलोसिटी सोचना है। तो ए का देखोगे तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम इतना आएगा, बी का सोचोगे तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम इतना आएगा। अब देखो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के तरफ है, इसीलिए बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू V1 cos θ1 प्लस V2 cos θ2। ठीक है, सिमिलरली इस डायग्राम में सोचो V1 V2 θ1 θ2। ठीक है, तो तुमको अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम सोचना है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो ए का होगा V1 cos θ1, बी का होगा V2 cos θ2। तो दोनों देख लो एक दूसरे के तरफ है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के तरफ है, तो बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू V1 cos θ1 प्लस V2 cos θ2।
तो क्वेश्चन जो बोला था ना, वो बोला था कि किसमें पार्टिकल्स अप्रोच कर रहा है। तो देखो अप्रोचिंग वाला ये भी डायग्राम है, ठीक है, अप्रोचिंग वाला ये भी डायग्राम है, अप्रोचिंग वाला ये भी डायग्राम है। मतलब ये हुआ कि ए सी एंड डी आर करेक्ट। तो ए भी करेक्ट, सी भी करेक्ट, डी भी करेक्ट, ठीक है। तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक फॉर वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next one that we have. क्वेश्चन समझ गए होंगे सब लोग। तो देखो इसमें बोल रहा है कि मैन मूव सच दैट आफ्टर मूविंग 10 मीटर इन ए स्ट्रेट लाइन ही मेक्स अ शार्प टर्न ऑफ 60 डिग्री टू हिज लेफ्ट। तो इसको ऐसे सोचो, मान लो आदमी ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो 10 मीटर ऐसे गया, फिर लेफ्ट के तरफ 60 डिग्री टर्न किया है, मतलब कुछ ऐसे, दिस इज 60 डिग्री। फिर 10 मीटर चला है। अब क्वेश्चन बोल रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन जस्ट आफ्टर 7 टर्न्स। तो ध्यान रखना ये पहला टर्न है, फर्स्ट टर्न, ठीक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकेंड टर्न जो करेगा वो यहां पे करेगा, फिर 60 डिग्री, मतलब कुछ ऐसे, ठीक है। मतलब ये जा इधर रहा था, फिर 60 डिग्री इधर घूम गया, फिर वो 10 मीटर चला। यहां पे देखो ये सेकेंड टर्न किया है, सेकेंड टर्न, तो ये बेसिकली हेक्सागन बनने वाला है, ठीक है। तो देखो यहां पे करेगा ये थर्ड टर्न, तो यहां पे थर्ड टर्न, फिर इसी तरह आगे बढ़ो, यहां पे फोर्थ टर्न,
फिर यहां पे 5वां टर्न, तो यहां पे 5वां टर्न, ठीक। फिर यहां पे 6ठा टर्न, फिर यहां पे 7वां टर्न, तो यहीं पे 7th टर्न भी होगा। तो देखो स्टार्ट किया था ए से और क्वेश्चन बोला है जस्ट आफ्टर 7 टर्न्स, तो जस्ट आफ्टर 7 टर्न्स अगर देखोगे तो वो कहां है, सोचो। जस्ट आफ्टर 7 टर्न्स तो यहां पे है। तो ए से स्टार्ट किया, जस्ट आफ्टर 7th टर्न वो बी पे है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ए बी हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो बोला है दैट इज नथिंग बट ए बी, और ए बी कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट ये दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में बोल ये रहा है कि एक पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करता है। ठीक है, तो पार्टिकल स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 0। शुरू में 2√3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये हो गया कि शुरू में वो ऐसे गया, 0 टाइम पे यहां पे था। ठीक है, और वो नॉर्थ के तरफ शुरू में गया। स्पीड दिया हुआ है 2√3 मीटर पर सेकेंड। फिर देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इट टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट एट 8 सेकेंड। ईस्ट के तरफ टर्न कर गया, मतलब 8 सेकेंड तक नॉर्थ के तरफ गया, फिर ईस्ट के तरफ जाने लगा 6 मीटर पर सेकेंड से।
तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, तो क्वेश्चन देख लो क्या है, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो एक काम करो, इसको बोलो इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलो फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। मान लो इधर x, इधर y। सोचो वेक्टर फॉर्म में ये क्या होगा, 6 इंटू आई कैप, और ये वेक्टर फॉर्म में करोगे तो जे कैप हो जाएगा। देखो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है समझो, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी देख लो, तो फाइनल वेलोसिटी जो तुम्हारा है वो यही ना है, फाइनल वेलोसिटी 6 आई कैप। तो फाइनल वेलोसिटी इज 6 आई कैप माइनस, अब सोचो इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी ये वाला है 2√3 जे कैप। तो इसको अगर आई जे में दिखाओगे, आई जे में अगर दिखाओगे तो सोचो ये क्या बनेगा, तो इधर x, इधर y। तो ये है 6 आई कैप माइनस 2√3 जे कैप, ये ना हुआ। मतलब इधर आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये एंगल निकाल लो, तो tan थीटा विल बी 2√3/6 होगा, और ये हो जाएगा 1/√3, मतलब थीटा इज 30 डिग्री। अब थीटा 30 का मतलब समझ लो, इधर ईस्ट था, इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था, तो 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या हुआ 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इसीलिए आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
इसमें देखो बोला है कि एक मधुमक्खी है जिसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो ये पोजीशन वेक्टर है उस मधुमक्खी का एट टी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसे सोचते हैं, जैसे मान लो यहां पे ओरिजिन है। ठीक है, तो इनिशियली मान लो जो तुम्हारा मधुमक्खी था वो कुछ यहां है, तो ये बी है एट टी इक्वल टू 0। तो तुमको देखो इनिशियल पोजीशन वेक्टर गिवन है, मतलब दिस इज R1 वेक्टर, दिस इज R1 वेक्टर, ये गिवन है। फिर बोला है इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, फॉर 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में सोचो कितना चलेगा, तो वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक ना, तो मान लो 2 सेकेंड में वो इतना चला, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन। तो अब बी पहुंच गया यहां पे, तो ये है बी एट 2 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखो, तुमको फाइनल पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब ये वाला, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ द बी आफ्टर 2 सेकेंड। कहने का मतलब दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये तुमको गिवन है, विच इज R2 वेक्टर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ लगाओ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो होगा R2 इक्वल टू R1 प्लस V इंटू टाइम। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पुट करना चालू करो, तो यहां से R2 डाल दो, ठीक है, R1 यहां से डाल दो, प्लस वेलोसिटी के जगह पुट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 6i प्लस 4j होगा। तो ये वाला जो टर्म था इसके जगह पे ये आ गया। ठीक, अब RHS देखो क्या बना, RHS। तो RHS हो गया 8i प्लस 8j प्लस 3k। अच्छा यहां देखना, ये 8 होगा, दिस इज 8j, तो ये हो जाएगा 12j, दिस विल बी 12j। अब कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, तो ए मतलब आई का कोफिशिएंट, बी मतलब जे का कोफिशिएंट, और सी मतलब के का कोफिशिएंट। तो ए बी और सी हम लोग को आ गया। अब देखो तुमको पूछा गया है, तुमको ये पूछा है, तो वैल्यूज पुट करो। ठीक है, तो बी के जगह पे लिख दो 12, ए के जगह पे 8, सी के जगह पे 3। देखो ये कितना आ गया 1, इसका आंसर विल बी 1। ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next one we have. तो इसमें ये बोल रहा है कि एक बॉल है जो ए से बी जा रहा है विथ स्पीड v. तो बॉल ए से बी गया विथ स्पीड v. ठीक है, ये लेंथ मान लो l है. फिर कोलिजन के बाद उसका स्पीड आधा हो जा रहा है. तो कोलिजन के बाद उसका स्पीड इज v/2. ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल टिल इट रीचेज इट्स इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि यहां से शुरू किया और यहीं पे लौट के आ गया. ठीक, सोचो इसमें टाइम कितना लगेगा. इस वाले में टाइम टेकन, तो इसमें टाइम का अगर बात करोगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड. उसी तरह सोचो वापसी में समय कितना लगेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. अब एवरेज स्पीड जो पूछा है, एवरेज स्पीड वो पूछा है ए से बी और बी से ए वापस आने में. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड देख लो. तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक ना. तो अब यहां पे T1 T2 पुट कर दो. तो देखो ये कितना हो गया, तो एल एल कट जाएगा तो 2v/3. तो सी इज द राइट ऑप्शन. सी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है,
इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे ना तो तुमको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है ना, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। और फिर बोला है कि कितना टाइम के बाद पोजीशन वेक्टर और एक्सिलरेशन वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करो, तुम वेलोसिटी वेक्टर निकालो। तो ये होता है d/dt ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी। ठीक है, अब ये तुम्हारा आर वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज योर आर वेक्टर। इसी का डेरिवेटिव अगर तुम टाइम के रेस्पेक्ट में ले लोगे तो यू विल गेट वेलोसिटी वेक्टर। मतलब हम लोग d/dt ऑफ ये निकालते हैं पोजीशन वेक्टर, d/dt ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये देखो क्या बनेगा। तो a, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी आई कैप, फिर प्लस ए कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी जे कैप। ध्यान रखना इसका डेरिवेटिव में हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाए हैं, तो इसके डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। ठीक, तो यहां देखो ये टर्म कट गया, तो वेलोसिटी वेक्टर बच गया ए टी कॉस टी आई कैप प्लस ए टी साइन टी जे कैप। ठीक है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब क्या करो, एक्सिलरेशन वेक्टर निकालो। तो ये होता है d/dt ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। मतलब हम लोग d/dt ऑफ वेलोसिटी वेक्टर करेंगे, मतलब इसको उठा के यहां डाल दो। तो देखो ये क्या बनेगा, a माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी आई कैप प्लस ए टी कॉस टी प्लस साइन टी जे कैप। फिर हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल का यूज किए, इसके डेरिवेटिव में भी प्रोडक्ट रूल का यूज किए। तो हम लोग को ए वेक्टर आ चुका है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला है, पोजीशन वेक्टर और एक्सिलरेशन वेक्टर कब परपेंडिकुलर होगा। तो देखो पोजीशन वेक्टर और एक्सिलरेशन वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो कभी भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर बोलता है तो समझ जाना उसका डॉट प्रोडक्ट पक्का जीरो होगा। ठीक है, अब तुम क्या करो, आर वेक्टर और ए वेक्टर को पुट कर दो। तो ये है आर वेक्टर, इसको उठा के यहां पे डाल दो, और यहां पे देखो हम लोग निकाले हैं ए वेक्टर, इसको उठा के यहां पे डाल दो। ठीक है, तो पुट करने के बाद देखो क्या आ रहा है। तो देखो आर वेक्टर हो गया ये वाला, दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, यही है आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर अगर देखोगे तो दिस इज योर ए वेक्टर, ये ना ए वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर। ठीक है, इन्हीं दोनों का डॉट प्रोडक्ट को जीरो करना है। अब डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका भी तुम लोग जान रहे होगे। आई का कोफिशिएंट मतलब ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे इधर के आई के कोफिशिएंट से, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी माइनस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, फिर प्लस, फिर जे और जे का कोफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर जे का कोफिशिएंट ये है, हाँ इधर जे का कोफिशिएंट ये है, ई दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, इसको 1 कर लो। ठीक है, तो देखो ये पूरा चीज बन गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है ना, और ये वाला जो टर्म है, इसमें टी स्क्वायर को भी कॉमन ले लो, तो माइनस ए टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये पूरा हो गया 0 के बराबर, 0 के बराबर, ये ना हुआ। इसको 1 कर दो, फिर इसको भी 1 कर दो, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसका मतलब हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड के बाद पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो आंसर भी इसका 1 सेकेंड होगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी आता है और वेलोसिटी वेक्टर के डेरिवेटिव से एक्सीलरेशन आता है। तो देखो सामने में एक कॉम्प्रिहेंशन है मोशन अंडर ग्रेविटी पे। चलो इसको साथ में पैरेलली करते जाते हैं। देखो इसमें बोल रहा है टू बॉल्स आर थ्रोन विथ सेम स्पीड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। मतलब एक टावर के टॉप से दो बॉल को फेंका है, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारा टावर है, ठीक। तो ये मान लो h हाइट का टावर है, टावर के टॉप से दो बॉल को फेंका है। तो मान लो एक बॉल ये है जिसको ऐसे फेंका, बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो ये बॉल ए है जिसको यू स्पीड से ऊपर फेंका। तो इसका पाथ देखो ऐसा कुछ होगा, है ना, इस तरह से कुछ। और एक दूसरा बॉल है बी जिसको वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका है। तो बॉल बी को यू स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका है। पहला में देखो क्या बोल रहा है, बॉल ए और बॉल बी का वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो बॉल ए जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसका स्पीड मान लो v1। अब बॉल बी जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसका स्पीड मान लो v2। तो v1 v2 को रिलेट करना है। तो ये रिलेट करने का सबसे आसान तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी का जीरो रेफरेंस मान लो। अब तुम बॉल ए के लिए सोचो, बॉल ए, तो बॉल ए के लिए एनर्जी कंजर्व करो। ये ना लिखोगे। इसी तरह बॉल बी के लिए एनर्जी कंजर्व करो। ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे, बॉल ए के लिए इक्वेशन मतलब ये वाला, और बॉल बी के लिए इक्वेशन मतलब ये वाला। तो v1 v2 तुमको बराबर दिखेगा क्योंकि दोनों इक्वेशन बेसिकली एक ही है। मतलब v1 बराबर v2, मतलब बोथ द बॉल्स विल रीच द ग्राउंड विथ सेम वेलोसिटी। बोथ द बॉल्स विल रीच द ग्राउंड विथ सेम वेलोसिटी। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आओ। टाइम रिलेट करने बोला है। तो टी ए बोल रहा है टाइम टेकन बाय बॉल ए टू रीच द ग्राउंड, और टी बी बोल रहा है टाइम टेकन बाय बॉल बी टू रीच द ग्राउंड। ठीक है। अब इसको ऐसे समझना, देखो ए जो है, ए जो है, तो ए अपना मोशन शुरू किया, वो ऐसे गया, फिर लौट के ऐसे आया, ये ना हुआ। यहां अगर यू स्पीड होगा तो यहां जब बॉल पहुंचेगा ए का बात कर रहे हैं, तो फिर इसका स्पीड यू होगा। इस पूरे पाथ में टाइम टेकन इज टी ए, पूरे पाथ में टाइम टेकन इज टी ए। अब बी के बारे में सोचना, बी जो था यहां से ऐसे चला, बी यू स्पीड से, इसमें जो टाइम लगा वो टी बी है, और ए को जो टाइम लगा वो टी ए है। ठीक है।
अब एक चीज और ध्यान से देखना, ये जो पाथ होगा ए का इतना, बस इतना, तो ये जो पाथ होगा ए का इतना, इसमें भी तो वही टाइम लगेगा टीबी। क्यों? क्योंकि यहां स्पीड यू, यहां स्पीड यू, एच हाइट गिरना है, एच हाइट गिरना है, मतलब जितना टाइम बी को लगा टोटल, उतना टाइम ए को सिर्फ यहां जाने में लगेगा। ठीक है, मतलब ए का अगर टाइम देखोगे तो ये वाला प्लस ये वाला विच इज टीबी, तो ए का जो टाइम है वो टीबी से ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ए का टाइम ऑफ फ्लाइट में ये लेना है, फिर प्लस हमको ये लेना है, और ये खुद टीबी है, इसीलिए टीए विल बी ग्रेटर देन टीबी, टीए विल बी ग्रेटर देन टीबी। ठीक है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, तो इसमें बोला है टीए गिवन है, टीबी गिवन है, हाइट ऑफ टावर बताना है और यू बताना है। तो अब क्या करो, मान लो इधर पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, बॉल ए के लिए सोचो, बॉल ए, तो बॉल ए के लिए क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये बॉल ए के लिए लिखे हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, तो क्या वैल्यूज पुट करोगे, तो तुमको टीए का वैल्यू गिवन है, टीए, तो टीए का वैल्यू पुट कर दो। तो देखो ये कितना आ गया, एच इक्वल टू -6u प्लस जी के जगह 10 डाल दो और टीए के जगह 6 डाल दो, तो ये हो गया 180। तो एक इक्वेशन हम लोग को ये हो गया। सिमिलरली तुम एक और इक्वेशन बनाओ बॉल बी के लिए, बॉल बी, तो बॉल बी का अगर बात किया जाए, बॉल बी का, तो बॉल बी के लिए लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टीबी का वैल्यू गिवन है 2, उसको पुट करो, तो देखो ये क्या बना, एच इक्वल टू 2u प्लस 20, तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये वाला है। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, एक ये वाला और एक तुम्हारा ये वाला, अब दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन पहला ये, इक्वेशन नंबर 2 ये, दोनों को सॉल्व कर दो, यू विल गेट वैल्यू फॉर यू एंड एच। ठीक है, तो थर्ड का आंसर दिया है बी और फोर्थ का आंसर दिया है सी, मतलब पहला का आंसर सी है, दूसरा का ए है, तीसरा का बी है, चौथा का सी है। ठीक है,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कॉपी नहीं कर पाए होगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। लेट अस मूव फर्दर। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में पोजीशन और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, सोचो इससे वेलोसिटी कैसे आएगा। तो पोजीशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो यू विल गेट वेलोसिटी। इसको उठा के यहां डाल दो। ठीक है, तो देखो यहां से वेलोसिटी आ गया -9 प्लस, मतलब वेलोसिटी इज t² -9 होगा। पहला ऑप्शन में देखो क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग एट एनी ऑफ द इंस्टेंट्स। ये देखो ऐसे पकड़ते हैं, इफ वेलोसिटी इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग, देखो अब ये जो फंक्शन है ना सामने, ये 0 हो सकता है। कब 0 होगा सोच के देखो, ये पॉसिबल है। t² -9 कैन बी 0। देखो 3 सेकेंड पे, इसका मतलब 3 सेकेंड पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बी और डी ऑप्शन के लिए देखो, बी और डी। बी और डी में एक चीज बात कर रहा है कि इस इंटरवल में पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन और स्पीडिंग अप। तो इसको ऐसे सोचते हैं, t ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, इस इंटरवल में देखना। देखो वेलोसिटी यही ना है, पुट करना शुरू करो, मतलब पुट t बराबर 0। तो देखो वेलोसिटी क्या आएगा, -9। मतलब स्पीड का अगर बात करें वो हो गया 9। देखो माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, स्पीड तो 9 है। अब पुट t बराबर 1, तो यहां पे t के जगह 1 डाल दो, तो देखो आया -8, मतलब स्पीड है 8। पुट t बराबर 2, तो देखो वेलोसिटी क्या आ गया, इसका मतलब स्पीड है 5। अब सोच के देखो सब लोग, आखिर स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है। तो स्पीड शुरू में था 9, फिर हुआ 8, फिर हुआ 5। इसका मतलब हम एक चीज पक्का बोल सकते हैं, स्पीड कम हो रहा है। स्पीड कम होने का मतलब है स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन। तो स्पीड अगर बढ़ता है तो स्पीडिंग अप, स्पीड अगर घटता है तो स्लोइंग डाउन। इसका मतलब बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो बी एंड सी आर 2 करेक्ट ऑप्शंस। ठीक ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, चलो इसको साथ में करते जाते हैं, फिर आराम से कॉपी करना। तो देखो इसमें बोला है कि एक स्टेशनरी पर्सन ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन एट 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्टेशनरी पर्सन के हिसाब से रेन वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। इसका मतलब रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में, रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में वो है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट बोला है अ साइक्लिस्ट इज मूविंग अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एट 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है। तो दिस इज अ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। इस पे एक साइकिलिस्ट चल रहा है। ठीक है, अप द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब ये साइकिलिस्ट का स्पीड ग्राउंड फ्रेम में दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर बोल रहा है इन विच डायरेक्शन शुड द साइकिलिस्ट होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। मतलब साइकिलिस्ट छाता किस डायरेक्शन में पकड़े ताकि वो पानी से भीगे नहीं। देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमको रेन का वेलोसिटी साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में चाहिए। रेन का वेलोसिटी साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो देखो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। अब रेन का ग्राउंड फ्रेम में अगर देखोगे, रेन का ग्राउंड फ्रेम में, तो रेन का ग्राउंड फ्रेम में तो यही ना है 30 नीचे। फिर देखो बीच में माइनस है। फिर है साइकिलिस्ट का ग्राउंड फ्रेम में, तो ये है साइकिलिस्ट का ग्राउंड फ्रेम में। तो देखो ये पूरा चीज क्या हो गया। देखो माइनस जब लगाओगे इस वाले वेक्टर पे तो ये पलट जाएगा। तो इसमें हो गया 30 नीचे। ठीक है। फिर माइनस ऑफ दिस, मतलब डायरेक्शन पलट दो, मतलब कुछ ऐसे। ये है 10 और यही एंगल है बेसिकली तुम्हारा 30 डिग्री। तो ये जो निकल के आया ना, ये जो निकल के आया यही बेसिकली रेन का वेलोसिटी है साइकिलिस्ट के फ्रेम में। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या बात किया है। एक बार बोला है एंगल विथ इंक्लाइंड प्लेन बताओ, फिर बोला है एंगल विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन बताओ, फिर एंगल विथ वर्टिकल प्लेन बताओ। तो इसमें देखो हम लोग एक काम करते हैं, एक बार क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इधर ले लेते हैं। इधर मान लो इधर एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, यही है लाइन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। और इधर मान लो वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो इसमें क्या है ना, तुम्हारा एंगल विथ इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा। तो देखो 30 का 2 पार्ट करो, 30 का 2 पार्ट। तो एक इधर आएगा 30 cos 30 और दूसरा इधर आएगा 30 cos 60, 30 cos 60। तो अब देखो ये पूरा डायग्राम क्या बन गया। तो अलोंग द एक्स एक्सिस तुम्हारा वेलोसिटी आ गया 10 + 15
10 प्लस 15, और अलोंग द वाई एक्सिस तुम्हारा वेलोसिटी आ गया 15√3 आया। अब ध्यान से अगर देखो तो इंक्लाइंड प्लेन का लाइन यही है, इंक्लाइंड प्लेन का लाइन, तो रिजल्टेंट कुछ इधर होगा, ये एंगल निकाल लो। तो tan थीटा क्या बोलोगे, 15√3/25, 15√3/25, तो ये कितना हो गया 3√3/5। मतलब तुमको अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करना होगा, क्योंकि बारिश जो है ना साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में ऐसे आ रहा है, बारिश ऐसे आ रहा है, तो साइकिलिस्ट को अपना छाता इस डायरेक्शन में होल्ड करना होगा। और ये लाइन देख लो इंक्लाइंड प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब tan इनवर्स 3√3/5 विद द इंक्लाइंड प्लेन, इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अब विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर एंगल देखना है या विथ वर्टिकल प्लेन अगर एंगल देखना है, तो एक काम करते हैं, ये जो वेलोसिटी था ना, ये वेलोसिटी किसका, रेन का विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थोड़ा चेंज कर दो, मतलब अब बोलो कि हम एक्स एक्सिस इधर लेंगे, मान लो इधर एक्स एक्सिस along द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वाई एक्सिस को तुम इधर कर दो along द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है। अब कंपोनेंट तोड़ो, तो देखो 10 का एक कंपोनेंट इधर 10 cos 30, और 10 का दूसरा कंपोनेंट इधर 10 sin 30, तो देखो ये क्या बन गया, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी आ गया 5√3, और वाई एक्सिस के लॉन्ग देखोगे तो 5 + 30, वाई एक्सिस के लॉन्ग 5 + 30। ठीक है। इसका रिजल्टेंट कुछ इधर, ठीक है। अब ये एंगल निकाल लो, लेट दिस बी अल्फा, तो tan अल्फा सोचो क्या होगा, ये होगा 35/5√3, 35/5√3। ठीक है। ये हो गया 7/√3, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेस्पेक्ट में छाता को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, कोई छाता इधर है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में छाता को tan इनवर्स 7/√3 पे पकड़ना होगा। ठीक है। अब एक काम करो, एक ये एंगल भी निकाल ही लो, ये एंगल मान लो, लेट दिस बी बीटा। सोचो यहां से tan बीटा क्या लिखोगे, तो tan बीटा होगा 5√3/35, मतलब √3/7, मतलब वर्टिकल के रेस्पेक्ट में छाता को ऐसे पकड़ना है, ऐसे इधर छाता है देखो, तो वर्टिकल के रेस्पेक्ट में tan इनवर्स √3/7, मतलब डी भी सही ऑप्शन है। तो ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस, ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, कॉपी करो।
ठीक है, दोज हु कुड नॉट कॉपी इट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो इसको साथ में किया जाए। तो देखो इसमें बोला है अ बोट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 4 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर। मतलब बोट का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में बोला है ईस्ट के तरफ है। तो एक काम करते हैं, ईस्ट के तरफ एक्स एक्सिस मान लो, नॉर्थ के तरफ वाई एक्सिस मान लो। तो वेस्ट हो गया निगेटिव एक्स में, साउथ हो गया निगेटिव वाई में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, रिवर इज फ्लोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ विथ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है नॉर्थ के तरफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, विंड इज ब्लोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ विथ 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब विंड का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में दिया है, दैट इज 6 नॉर्थ के तरफ। ये ना है। और क्वेश्चन देखो पूछा क्या है, तो क्वेश्चन बोला है डायरेक्शन ऑफ फ्लैग होस्टेड ऑन द बोट ब्लोन ओवर बाय द विंड। देखो इस लाइन का मतलब यह होता है कि झंडा किधर लहराएगा विथ रेस्पेक्ट टू बोट। तो देखो झंडा देखे होगे फ्लटर करता है, तो जब बोट चले, हवा चले, बोट के ऊपर मान लो झंडा हो, तो झंडा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखे होगे लहराता है। तो इसका बेसिकली मतलब यह है कि विंड का वेलोसिटी बोट के रिस्पेक्ट में किधर है, विंड का वेलोसिटी बोट के रिस्पेक्ट में किधर है। तो इसको देखो हम ऐसे लिख लेते हैं, विंड का ग्राउंड फ्रेम में माइनस बोट का ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, और फिर ध्यान से सोचो, तो बोट का ग्राउंड फ्रेम में तुम लिख सकते हो, ये होगा बोट का विंड के रिस्पेक्ट में प्लस विंड का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, अच्छा बोट का विंड के रिस्पेक्ट में तो नहीं पता है ना, तो एक काम करो, इसको लिखो, इस वाले को, इसको लिखो इसके टर्म्स में, इसके टर्म्स में, क्योंकि ये पता है। तो इसको लिखो बोट का रिवर के फ्रेम में प्लस रिवर का ग्राउंड के फ्रेम में। ऐसा इसलिए किए क्योंकि बोट का रिवर के रिस्पेक्ट में भी पता है और रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी पता है। तो देखो ये क्या बना, ये ना बना। अब पुट करना शुरू करो, तो विंड का ग्राउंड के फ्रेम में 6J कैप, ठीक है, बोट का रिवर के फ्रेम में 4I कैप, फिर रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2J कैप। तो देखो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, 6J माइनस 4I माइनस 2J। तो ये हो गया 4J माइनस 4I, ये ना हुआ 4J माइनस 4I। अब सोचो 4J माइनस 4I किधर हुआ, 4J माइनस 4I किधर हुआ। तो 4J का मतलब हो गया इधर, अब माइनस 4I हो गया इधर। 4J माइनस 4I देखोगे तो इधर है 45 डिग्री। और अगर ध्यान से देखो तो इधर था वेस्ट, नहीं इधर था नॉर्थ, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब झंडा बोट पे
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लहराएगा। ठीक है, तो द फ्लैग ऑन द बोट विल फ्लटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो फ्लैग किधर फ्लटर करता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू द बोट। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं। तो एवरीवन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखो ये दिया है, तो इसमें देखो बोल रहा है कि एक बॉक्स है विच इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस विथ कांस्टेंट स्पीड। तो ये V1 बॉक्स का स्पीड दिया हुआ है, तो V1 इज द स्पीड ऑफ द बॉक्स। फिर बोला है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P with velocity this with respect to box at an angle 60 डिग्री। मतलब इस डायरेक्शन में एक पार्टिकल को फेंका है P से। ठीक है, U रिलेटिव दिया हुआ है, मतलब बॉक्स के रिस्पेक्ट में, और एंगल भी दिया है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर ऑफ द बॉक्स। तो एक चलता हुआ बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द बॉक्स। फिर बोला कि पार्टिकल लैंड्स एट पॉइंट Q इन द बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर B। तो एक अंदर में ऑब्जर्वर है B, B का मतलब है स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर एक आदमी खड़ा है, तो उसके हिसाब से ये निकल के आया कि पार्टिकल P से उड़ा Q पे लैंड कर गया, P से उड़ा Q पे लैंड कर गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ए। तो ये है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मतलब एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऑब्जर्वर ए इज एट रेस्ट ऑन ग्राउंड। तो बोल रहा है इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0। तो देख लेना, मेन अपने काम का लाइन ये है क्वेश्चन को बनाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0 ए के रेस्पेक्ट में। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 है विथ रेस्पेक्ट टू ए। तब इसको ऐसे सोचो, लेट अस फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पार्टिकल का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में लिखते हैं, तो ये होगा पार्टिकल का बॉक्स फ्रेम में प्लस बॉक्स का ग्राउंड फ्रेम में। P मतलब पार्टिकल, B मतलब बॉक्स। अब पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में, पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखो हम लोग को दिया है, तो यही ना, पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया 10 एंगल 60। फिर देखो बीच में प्लस साइन है, बॉक्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो यही है बॉक्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो यही बना। अब 10 का 2 कंपोनेंट, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5√3। तो देखो ये पूरा डायग्राम हो गया 5 माइनस V1 और इधर हो गया 5√3। क्लियर।
तो दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पक्का जीरो होना चाहिए। ये जब जीरो होगा ना तभी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, मतलब 5 माइनस v1 शुड बी जीरो। मतलब इस केस में सोचो क्या होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो तुम्हारा पाथ कुछ ऐसे होगा, ऐसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और बॉक्स के रेस्पेक्ट में देखोगे तो पाथ ऐसे है। तो पाथ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे होना चाहिए, तभी बोलोगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। तो दिस इज पाथ ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो v1 पूछा था तो v1 विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, तो यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो एवरीवन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, everyone is expected to take the screenshot।